अध्याय 4 संधि एवं समास। संधि हमने कर लिया है। आज हम समास के प्रश्न करेंगे। कक्षा 6 की ओलंपियाड पुस्तक है। आओ बच्चों, समास के बारे में जानते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। पहला महात्मा डैश समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास जिस सामासिक पद का दूसरा पद, देखो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य, विशेषण और नाउन का या उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे लाल किला, लाल है जो किला, अभी किला नाउन हो गया और लाल हो गया उसका विशेषण एडजेक्टिव। चरण कमल, कमल के समान चरण, विचरण कैसे हैं, कमल के समान है, तो चरण नाउन हो गया और कमल के समान आपका हो गया विशेषण। संसार सागर, संसार रूपी सागर। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो आत्मा है जो कि महान है, तो आत्मा नाउन हो गया, महान उसका एडजेक्टिव हो गया। नवरात्र का समास विग्रह डैश होता है। नवरात्र मतलब 9 रात्रियों का समूह, उसे नवरात्रि कहते हैं। द्विगु समास जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और पूरा सामासिक पद समाहार यानी समूह का बोधक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। चौराहा 4 राहों वाला समूह, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह। तो आप समझ गए होंगे द्विगु में नंबर आने चाहिए, संख्या आनी चाहिए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जीवों पर दया समास विग्रह किस समास का उदाहरण है? देखिए तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे, जिसमें भी का, पर, से, के लिए आता है वह तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, घोड़े पर सवार, गुण से हीन, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह होते हैं जैसे से, के लिए, की, में, को, से। तो हम देखेंगे अभी हमारा प्रश्न। अभी जीवों पर दया पर आ रहा है, तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास विग्रह। बहुव्रीहि समास में डैश पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास जिस सामासिक पद में कोई भी पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, वह बहुव्रीहि समास होते हैं। इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन कौन होते हैं, किसके 3 लोचन हैं, शंकर, 3 है लोचन जिसके, दशमुख 10 है मुख जिसके, रावण, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, गणेश, महावीर महान है जो वीर अर्थात हनुमान। तो अन्य पद इसमें महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अन्य। वह कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है? देखिए अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद प्रधान या अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथासंभव जैसे संभव हो, प्रतिदिन दिन दिन, आजमनम जन्म से लेकर, हाथों हाथ, हाथ ही हाथों में। इसमें क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? द्वितीय पद की प्रधानता होती है, ये सही है। परम पद के उपसर्ग का लोप होता है, तो यह दोनों सही है। इजी भाषा में इसका मैं डेफिनेशन लेके आई हूँ। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच से कारकों के उपसर्ग हट जाते हैं, मतलब लोप हो जाते हैं, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। तो द्वितीय पद की प्रधानता होती है और प्रथम पद के उपसर्ग का लोप हो जाना। ऋण मुक्त समस्त पद डैश समास का उदाहरण है। देखिए यहाँ आ रहा है जन्माद जन्म से, अंधाज्ञ, बंधन मुक्त बंधन से मुक्त, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त। तो ये तत्पुरुष हो गया। अपादान से के लिए अपादान करण कारक होता है, तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, यह तत्पुरुष हो गया क्योंकि ऋण मुक्त से, ऋण से मुक्त। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर है तत्पुरुष।
निम्नलिखित में से किस समास का विग्रह और शब्द के प्रयोग से किया जाता है? देखिए, द्वंद्व द्व समास, जीवन मरण, जीवन और मरण, अन्न जल, अन्न और जल, सत्यासत्य, सत्य और असत्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? द्वंद्व। डैश समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है। द्विगु समास, जिस समास का पहला शब्द संख्यावाची विशेषण होता है। 7 ऋषियों का समूह, 3 भुजाओं, 9 रात्रियों, 3 कालों, तो ये हो गए आपके द्विगु समास। इसका आंसर हो गया द्विगु समास। अभी खंड करेंगे। निम्नलिखित में से कठपुतली शब्द का सही समास विग्रह कौन सा है? काठ की पुतली, काठ की पुतली हो गया आपका सही समास विग्रह। दी गई पंक्ति के रेखांकन शब्द में कौन सा समास है? चरण कमल, बंदो हरिराई। चरण कमल, कमल जैसे, कमल के समान चरण, ये हमने पढ़ा था अभी। देखिए, कर्मधारय समास हो गया है आपका, ये यहाँ दिया हुआ है। चरण कमल, कमल के समान चरण, सो कर्मधारय ये हो गया आपका कर्मधारय समास। निम्नलिखित सामासिक पदों तथा समास के भेदों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो माता और पिता, द्वंद्व, यह सही है आपका, दिस इज करेक्ट। हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ, हाथों से आ रहा है, तो ये तत्पुरुष समास सही है, यह भी सही है। द्विगु समास में संख्या आनी चाहिए, तो इसमें भरपेट में संख्या नहीं आ रही है, तो यह आपका गलत है। अव्ययी समास, सहर्ष, शह प्लस हर्ष हो रहा है, तो यह भी आपका सही है। तो आपका अ, ब और द तीनों सही है, अ, ब और द तीनों सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। यह वाला ऑप्शन में आपको संख्या चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया है। धन्यवाद बच्चों। अध्याय 5 करेंगे शब्द भंडार।